हाय गाइस, मैं हूं आपका करियर मेंटर प्रशांत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 5 गलतियां जो स्टूडेंट्स अपना इंजीनियरिंग कॉलेज चुनते समय या ऑप्ट करते समय करते हैं। ये 5 गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका करियर और उनका फ्यूचर डिपेंड करता है उस कॉलेज पे जिसमें वो एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं उन कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे IIT और MIT NITs की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफर करती हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे हैं और इसमें से पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, एप्ट कॉलेज है आपके लिए, या कौन सा ऐसा कॉलेज है जो आपको फंसा रहा है प्यारे प्यारे हुक्स देकर, लोक लुभावने झांसे देकर। तो कैसे पता लगाएंगे, चलिए हम आज पता लगाते हैं। सारे प्राइवेट कॉलेजेस खराब नहीं होते, ना ही सारे प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे होते हैं। कुछ खराब और कुछ अच्छे और कुछ इनके बीच में कहीं फॉल होते हैं। आपका करियर और आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस कॉलेज के लिए इतना नहीं है शायद। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस कॉलेज ने आपको लेटर भेजा है, ऑफर लेटर भेजा है कि आप उसमें आकर के एडमिशन लीजिए, तो ये और आप मेरे ख्याल से अगर आप चाह भी रहे हैं कि उस कॉलेज में मैं पर्टिकुलर गिवन कॉलेज में मैं जा करके एडमिशन लूँ, तो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। आइए पता लगाते हैं। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट शायद, ये वेरीफाई ना करना कि जिन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट वो कॉलेज क्लेम कर रहा है अपने ब्रोशर्स में, अपने लीफलेट्स में, पैम्पलेट्स में कि ये बच्चे हैं जो कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट में गए हैं, क्या ये वेरीफाइड है? ये किसने वेरीफाई किया है? क्या कॉलेज ने सिर्फ लिख दिया है और आप खुश हो रहे हैं उसको पढ़ के? क्या इसका कोई प्रूफ है कॉलेज के पास? अगर नहीं है तो लीजिए, उनसे मांगिए। और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं और उनको वो कहते हैं कि भैया आप देख लीजिए, हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशंस हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? और जनरली यही गलती कर जाते हैं वो स्टूडेंट्स। वो देख के खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इतने सारे कैंपस प्लेसमेंट्स यहाँ से हो रहे हैं, तब तो मुझे ज़रूर इसमें एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ पर वो सबसे पहला आपके ऊपर जाल डाल देते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है 4th ईयर के स्टूडेंट्स से, क्योंकि वो उनके इमीडिएट सीनियर्स हैं जो जिनका कैंपस में प्लेसमेंट हुआ है। तो आपको ज़रूर पता लगाना है उनसे कि उनके सीनियर्स क्या एक्चुअली उस पर्टिकुलर गिवन कंपनी में गए हैं जो कॉलेज क्लेम कर रहा है या यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं गए हैं तो क्वेश्चन दिस टू द कॉलेज। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कॉलेजेस उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्लेम कर रहे हों अपने ब्रोशर्स में और पैम्पलेट्स में कि भाई देखिए ये हमारे स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ। अब ऐसा कैसे होता है ये मैं एक डिटेल्ड वीडियो में आपको समझाऊंगा। जितने भी झोल हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि कॉलेज क्या कर रहा है, यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप वो गलतियाँ ना करें जिनसे कॉलेज आपको उलझा पाए। तो ये थी नंबर 1 गलती जो आपको नहीं करनी है किसी भी कॉलेजेस के गिवन प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट डेटा में ये झांसे में नहीं आना है। यू हैव टू इंश्योर कि आप इसको खुद वेरीफाई करें अपने पर्सनल लेवल पर, क्योंकि एडमिशन आपको ले। नंबर 2, द मिस्टेक व्हाट बीटेक स्टूडेंट्स डज when opting out for the BTech private college. The number 2 very important aspect is to find out the average pay scale. ये average pay scale क्या है? अभी एक कॉलेज ने क्लेम किया कि देखिए जी हमारे एक स्टूडेंट का 10 लाख रुपए पैकेज पर एक गिवन कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। तो क्या आप उसे आंख मूंद के मान जाएंगे और आप समझेंगे कि वाह, इस कंपनी से, इस कॉलेज से तो 10 लाख रुपए का पे स्केल का कैंपस होता है? नहीं, ये एक स्टूडेंट का हुआ है जिसको कॉलेज बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। उस पर्टिकुलर बैच में तो 100 बच्चों से ज़्यादा रहे होंगे। तो क्या सभी बच्चे उस पर्टिकुलर पैकेज तक पहुंच पाए हैं? अगर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके बहुत सारे चांसेस है कि नहीं पहुंच पाए हों, वरना कॉलेज सबके नाम ले रहा होता, तो आपको ये चेक करना है कि जो बाकी के जो इनके पैकेजेस हैं वो एवरेज आउट करना पड़ेगा। अगर किसी का 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, तो आपको इसको एवरेज आउट करके एवरेज पे स्केल निकालना पड़ेगा कि कैंपस में एवरेज सैलरी कितनी ऑफर हुई है स्टूडेंट्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे 4 साल के बाद आप भी उस कैंपस सिलेक्शन में बैठेंगे, कंपनियां आएंगी और आपको चूज करके ले जाएंगी। डिपेंड ये करता है कि आपको हायर एवरेज सैलरी चाहिए
या आप संतुष्ट हैं उसी छोटी मिनिमम एवरेज सैलरी में। तो ये दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी है। ये आपको पता लगाना है कि एवरेज सैलरी जो कैंपस प्लेसमेंट्स में गई है स्टूडेंट्स की वो कितनी है। नंबर 3 मिस्टेक जो कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, बीटेक में फाइंड आउट करने वाले जो बीटेक ऑप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज को चूज़ करने में, वो ये है कि ये वो पता नहीं लगाते कि पिछले 5 साल में उन कॉलेजेस में कैंपस के लिए कौन कौन सी कंपनीज आई। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए, कंपनियां तो बतेरी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में या बाहर भी। तो आपको कैसे पता कि इस कॉलेज में एप्ट कंपनियां, इस कॉलेज में अच्छी कंपनियां कैंपस देने के लिए आती हैं? ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मालूम हो कि पिछले 5 साल में इतनी कंपनियां, ये कंपनियां नाम के साथ ये कंपनियां आई थी। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनको आप जानते होंगे, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सावधान, यही है अलार्म की घंटी, यही है खतरे की घंटी। कुछ ऐसी भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं जो फेक कंपनीज क्रिएट करके अपने कॉलेज को चलाने के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कर देते हैं। अब इन कंपनियों का नाम आपने तो सुना नहीं है, तो आपको खतरे की घंटी कब बजनी चाहिए? जब आप ऐसी कंपनियों का नाम देखें जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है। अगर ओला, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सारी कंपनियां हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है आपने इनका नाम सुना हुआ है, बट ऐसी कोई कंपनी है मारुति नंदन एंटरप्राइजेस, सो यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि ये क्या एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है कंपनी। ये कंपनी कौन सी कंपनी है, कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन है, कितना इसका टोटल टर्नओवर है। बहुत चांसेस हैं कि ये कंपनी कोई फेक कंपनी हो जो बनाई गई हो यूनिवर्सिटी के द्वारा, सो दैट दे कैन ऐड ऑन टू द नंबर ऑफ कंपनीज विच आर कमिंग फॉर द प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो बी वेयर एंड डोंट डू दिस थर्ड मिस्टेक। नंबर 4 ऐसी गलती जो स्टूडेंट्स अपना बीटेक कॉलेज चूज करने के टाइम पे करते हैं, वो ये है टू फाइंड आउट एक्चुअली व्हाट द कॉलेज इज ऑफरिंग एज अ रिसोर्स टू यू। जैसे लैब हो गया, जैसे लाइब्रेरी हो गई, जैसे प्लेग्राउंड हो गया, जैसे मल्टीपल क्लब्स हो गए, एंटरटेनमेंट जोन हो गया। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती हैं, बट क्या वो एक्चुअली डिलीवर करती हैं, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये आप कैसे पता लगाएंगे? हो सकता है कॉलेज आपको एक टूर दे दे, आप देख करके खुश भी हो जाएं, बट क्या जब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, आप पढ़ने लगेंगे, तो क्या आपको उसे वो यूज़ करने को मिलेगा? कहीं लाइब्रेरी पे ताला ही तो नहीं लटका मिलेगा, कहीं लैब एंट्री मतलब लैब बस एक नाम के लिए रूम है, वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हैम्पर करती हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं हुई तो आपके करियर के लिए, आपके स्किल डेवलपमेंट में ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी रिसोर्सेस, उपलब्ध साधन जो कॉलेज आपको बता रहा है कि ये हम आपको ऑफर करेंगे, वो ऑफर चेक करने के लिए आपको अपने उन सीनियर से बात करनी होगी जो उस कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होंगे। वो आपको सही सत्य वचन बता देंगे कि भाई यहाँ पर ये देते हैं, यहाँ पर ये नहीं देते हैं, यहाँ पर ये झूठ बोल देते हैं। उनसे अच्छा फीडबैक और कोई आपको दे नहीं सकता। सो इंश्योर कीजिए कि ये आप पक्का पता लगा लीजिए कि जो कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है और जो एक्चुअल डिलीवर दे रहा है वो सेम है या नहीं। सो डोंट डू दिस फोर्थ मिस्टेक। 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है पैसे की। हार्ड अर्न मनी आप तो कमा नहीं रहे, ऑब्वियसली आप तो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, पैसा आपके माँ बाप लगा रहे हैं, मे बी लोन लेके लगा रहे हैं, कुछ लोग खेत बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका वो जो पैसा है वो वेस्टेज जाए? या आपको बोला गया है कि नहीं जी हमारी फीस तो बस इतनी सी है, 2 लाख है फॉर एग्जाम्पल, और जब आप एंड अप करते हैं वहाँ पे 3 लाख 4 लाख दे करके, क्योंकि कॉलेज ने कुछ ऐसे फीसेज आपको बताई नहीं, फ़ी के कंपोनेंट्स आपको बताए ही नहीं जो कि उस समय हिडन थे। फॉर एग्जाम्पल मिसलेनियस चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स मीट चार्जेस, एनी टाइप ऑफ चार्जेस, मतलब राइट फ्रॉम यूनिफॉर्म चार्जेस से लेकर के और मल्टीपल अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं जो हिडन होते हैं, जो आपकी एक्चुअल फ़ी कंपोनेंट में दिखता नहीं है, और आपने लोन लिया हुआ होता है, और उसके ऊपर से जब आपसे कॉलेज मांगता है तो आपके माता पिता और आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर हमको ये नहीं करना है कि हम इसमें परेशान हो जाएं, बाद में जाकर के आपको ये अभी राइट बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू द कॉलेज आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन इसका सबसे सही तरीका ये है कि आप उसके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से पूछिए जो 2nd ईयर 3rd ईयर या 4th ईयर में पढ़ रहे हैं, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि भाई किस किस टाइप से वो परेशान हुए या नहीं हुए, कोई चार्जेस हिडन चार्जेस हैं कि नहीं, किस और हैं तो कितने हैं। मतलब एनुअल फंक्शन के चार्जेस हो सकता है कोई 5,000 ले, कोई 10,000 ले, हो सकता है कोई 1,000 ही ले, डिपेंड करता है। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट दैट एक्चुअल हाउ मच
एक्चुअल अमाउंट यू हैव टू पे टू गेट इनटू द कॉलेज। ऑब्वियसली इसमें वो सारी खर्चे भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, जहाँ पर कि आपका मेस चार्जेस हैं, आपके जो हॉस्टल चार्जेस अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट फ़ी है, बस फ़ी है, वो सब इसमें आप वो भी अलग से उसका एक अमाउंट तय कर लीजिए कि ये इतना एक्चुअल है, राइट। सो इस तरीके से आप बच पाएंगे अपने किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से आप बच जाएंगे। अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत क्लियरली एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और आपको ये पता होगा कि जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ ये जो ऑफ़र करता है वही डिलीवर करता है। एंड ऑफ द डे ये कॉलेज का नहीं, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका कैरियर है। मैं हूँ प्रशांत, आपका करियर मेंटोर। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।